हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द प्रीडेटर मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको फिल्म की पूरी स्टोरी भी बताने वाला हूँ। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है, क्योंकि अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो पहले जाकर आप इस फिल्म को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आपका फिल्म देखने का मजा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी यहाँ पर है तो मुझे लगता है आपने ये फिल्म देख ली है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो फिल्म के स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि स्पेस में दो स्पेसशिप के बीच में बैटल हो रही है और इनमें से एक स्पेसशिप थोड़ी छोटी है और दूसरी उससे ज्यादा बड़ी है, और उसे देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों स्पेसशिप में प्रीडेटर्स बैठे हुए हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एक प्रीडेटर साइज में थोड़ा अलग है और दूसरा प्रीडेटर नॉर्मल प्रीडेटर है, और उस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि नॉर्मल प्रीडेटर उस प्रीडेटर से कोई चीज चुरा कर भाग रहा है जो उस प्रीडेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा है। और इस बीच नॉर्मल प्रीडेटर एक पोर्टल खोलकर सीधे अर्थ की तरफ बढ़ जाता है और अब अर्थ पे क्वीन एक स्नाइपर लेकर छुपा हुआ है अपनी दूसरी टीम के साथ और वेट कर रहा है एक टारगेट को मारने का। और इस बीच वही स्पेसशिप अर्थ की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है और इसका फायदा उठाते हुए क्वीन अपने टारगेट को मारता है और वहाँ से सीधे भागता है, क्योंकि वो स्पेसशिप सीधे उसी के पास आकर गिरती है। और जब वो स्पेसशिप के नजदीक जाकर देखता है तो वो एक स्पेसशिप नहीं बल्कि एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें एक ही पैसेंजर सवार हो सकता है। और अब वहाँ पर क्वीन को प्रीडेटर का हेलमेट और एक गाउनलेट मिलता है जिसे वो एज प्रूफ छुपा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर प्रीडेटर भी आ जाता है जो अब क्वीन को और उसके दोस्तों को मारने वाला है। तो अब जैसे तैसे कर क्वीन उस प्रीडेटर से बच जाता है और प्रीडेटर वहाँ पर हो जाता है बेहोश। लेकिन अब क्वीन को ये बात पता है कि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो वो लोग उससे उस प्रीडेटर का हेलमेट और गाउनलेट ले लेंगे और लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए क्वीन ये डिसाइड करता है कि वो इस हेलमेट और गाउनलेट को कहीं पर कुरियर करवा देगा ताकि बाद में वो जाकर उस चीज को ले ले। और ऐसा ही होता है, क्वीन प्रीडेटर के हेलमेट और गाउनलेट को कुरियर करा देता है और उसे पकड़ लिया जाता है, जहाँ पर अब उससे पूछताछ हो रही है। और जो लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजर का नाम है स्टारगेट्स, और उन्हें पता है कि प्रीडेटर्स पहले भी अर्थ पर आ चुके हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लैब का सीन जहाँ पर उसी प्रीडेटर को रखा गया है जिसे क्वीन ने पकड़ा था, और अब यहाँ पर केसी को बुलाया गया है ताकि वो इस प्रीडेटर के डीएनए सैंपल को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, क्योंकि वो एक बायोलॉजी स्पेशलिस्ट है। और जब यहाँ पर केसी को लाया जाता है तो केसी ये नोटिस करती है कि यहाँ पर पहले से ही प्रीडेटर्स के हेलमेट और एक गन रखी हुई है, और ये गन और हेलमेट प्रीडेटर 1 और 2 की है। और साथ ही साथ हमें इस लैब में पीटर स्की का बेटा भी नजर आया, यानी ये लोग काफी सालों से इस ऑर्गेनाइजर के अंदर काम कर रहे हैं। और अब यहाँ पर इन लोगों को ये पता चला है कि इस प्रीडेटर के अंदर एक ह्यूमन डीएनए है जो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और अब उन्हें ये पता लगाना है कि इस प्रीडेटर के अंदर ह्यूमन डीएनए कैसे आया। तो अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये चीज हमारे लिए छोड़ी गई है कि हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएं कि प्रीडेटर्स अपने आप को अपडेट करने के लिए हर एक प्लेनेट पर जाकर वहाँ के बेस्ट से भी बेस्ट वॉरियर को ढूंढ रहे हैं और उसके डीएनए को मिलाकर वो लोग कुछ खास चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये तो याद ही होगा कि हमने हर एक प्रीडेटर में ये देखा कि प्रीडेटर्स जब अपनी जंग जीत जाते हैं तो वो लोग इंसान के स्कल्स निकाल लेते हैं और उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। तो वो असल में एक ट्रॉफी नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर ये समझा रहे हैं कि वो सारी चीजें एक डीएनए के लिए जमा की जाती थी ताकि वो लोग इससे पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हंटर्स और स्पीशीज बन जाए। खैर, तो अब आते हैं इस सीन पर जहाँ पर क्वींस के लिए कुछ नया प्लान किया गया है। उसे यहाँ पर पागल करार दिया गया है क्योंकि वो एलियंस की बात करता है और जाहिर सी बात है उसकी बातों पर किसी भी भरोसा नहीं होने वाला। तो अब उसे एक बस में बिठाकर कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है और वहाँ पर उसके साथ और भी लोग उस बस में ट्रैवल करने वाले हैं जिनके ग्रुप को लूनी कहा जाता है और हर एक की अलग अलग एक प्रॉब्लम है। तो अब उनके इस ग्रुप में क्वीन भी शामिल हो गया है, लेकिन वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो उन्हें एलियन की कहानी सुनाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया लोग उसे सच में पागल ही समझेंगे। तो अब लैब के अंदर प्रीडेटर को होश आ जाता है और अब प्रीडेटर यहाँ पर एक एक कर सबको मार देता है, लेकिन केसी बच जाती है क्योंकि केसी के पास कोई भी हथियार नहीं होते, इसलिए प्रीडेटर उसे वैसा ही छोड़ देता है। और उसके बाद प्रीडेटर जाकर एक पुराने हेलमेट में से एक हेलमेट उठाकर ये पता लगाता है कि उसका असली हेलमेट कहाँ पर है। तो ये एक नई चीज हमें पता चली है कि प्रीडेटर्स पुराने हेलमेट से अपने खुद के हेलमेट को ट्रैक कर सकते हैं और उसे बाद में पता चल जाता है कि वो हेलमेट असल में कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं ये भी चीज क्लियर कर दूं कि क्वीन के घर पर ये कुरियर पहुंचा कैसे, क्योंकि क्वीन ने पोस्ट ऑफिस वालों को उसके लॉकर अकाउंट
अकाउंट के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उन लोगों ने उस पार्सल को सीधे उसके घर पर पहुंचा दिया। और अब यहाँ पर क्विन का बेटा रॉरी उस कुरियर पैकेज को खोलकर चेक करता है कि उसके अंदर है क्या, और उसे वहाँ पर मिलता है प्रीडिएटर का हेलमेट और एक गाउनलेट, जिससे अब उसने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। और अब प्रीडिएटर सीधे क्विन के घर पर जाएगा और साथ ही साथ बस पर भी सारे लूनीज ने कब्जा कर लिया है और वो लोग भी अब यहाँ से भागने की फिराक में है। और अब बस के सारे लूनीज को ये पता चल गया है कि सच में एलियंस होते हैं, इसलिए वो लोग अब क्विन की मदद कर रहे हैं प्रीडिएटर को मारने में। और कैसी भी प्रीडिएटर को मारने उसके पीछे भाग रही है, लेकिन यहाँ पर कैसी की मुलाकात होती है क्विन और उसके क्रू से, जो कैसी को बचा लेते हैं। और अब कैसी बेहोश है और लूनीज के साथ है और प्रीडिएटर जाकर बैठ गया एक ट्रक के अंदर, क्योंकि वो पूरे रोड पर ऐसा खुला तो नहीं भाग सकता, इसलिए अब उसे छुपकर क्विन के बेटे के पास पहुंचना पड़ेगा। यानी प्रीडिएटर भी हो गया है यहाँ पर स्लो और उससे पहले क्विन को अपने घर पर पहुंचना है, लेकिन उसे और उसकी टीम को गवर्नमेंट की नजर से छुपकर जाना पड़ेगा। और अब यहाँ पर क्विन के घर पर क्विन का बेटा रॉक्सी हैलोवीन में प्रीडिएटर का गाउनलेट और हेलमेट पहनकर घूम रहा है और वहाँ पर उसे कुछ बच्चे मिलते हैं जो उसके साथ में बुली करते हैं। और इस बीच प्रीडिएटर का हेलमेट उस घर को उड़ा देता है जहाँ से किसी ने रॉक्सी पर एप्पल फेंक कर मारा था। जी हाँ, उस हेलमेट ने पूरे घर को उड़ा दिया और घर में जो भी लोग थे सभी लोग मारे गए। और उसके बाद जैसे ही क्वीन अपने बेटे को ढूंढ लेता है तो वहाँ पर हमें नजर आता है एक अपग्रेड प्रीडिएटर, जिसे हम अल्टीमेट प्रीडिएटर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रीडिएटर कम से कम 11 फुट का है और इस प्रीडिएटर को सभी डीएनए को मिलाकर बनाया गया है ताकि ये किसी भी खतरों का सामना कर सके बिल्कुल आराम से। यानी अब प्रीडिएटर के यूनिवर्स में एक अल्टीमेट प्रीडिएटर भी है जो सभी प्रीडिएटर्स से काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो सभी प्रीडिएटर्स अल्टीमेट प्रीडिएटर क्यों बना रहे हैं उसका भी रीजन हमें इस फिल्म में पता चला, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि प्रीडिएटर्स यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट पर जाकर हंटिंग कर वहाँ पर बेस्ट से भी बेस्ट हंटर्स का डीएनए लेकर आते हैं और साथ ही साथ वो लोग ये भी पता करते हैं कि वो प्लेनेट रहने लायक है या नहीं। लेकिन सभी प्लेनेट का तो नहीं पता, पर अर्थ पर प्रीडिएटर्स कई बार आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रीडिएटर्स को जंगल में देखा, सेकेंड पार्ट में प्रीडिएटर न्यूयॉर्क में थे। यानी प्रीडिएटर्स ने अर्थ को पूरी तरीके से चेक कर लिया है कि अर्थ उनके रहने लायक है या नहीं, क्योंकि उनके प्लेनेट पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसी के साथ साथ उनका प्लेनेट अब रहने लायक नहीं रह गया है। इसलिए वो लोग अपने प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर रहने आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थ पर जितनी भी पॉपुलेशन है इंसानों की, उन सभी को प्रीडिएटर्स मार देंगे अल्टीमेट प्रीडिएटर के जरिए। यानी ये प्रीडिएटर सिर्फ एक नहीं, इसके जैसे और भी काफी सारे प्रीडिएटर्स प्रीडिएटर प्लेनेट पर है। और उसी के साथ साथ अल्टीमेट प्रीडिएटर अर्थ पर अकेले नहीं आया है, उसके साथ 2 प्रीडिएटर डॉग्स यानी हेल हुंड भी आए हैं, जिसे हमने इसके पहले प्रीडिएटर्स फिल्म में देखा। लेकिन इस फिल्म में प्रीडिएटर डॉग्स काफी अलग थे, यानी प्रीडिएटर डॉग्स पर भी काफी सारी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और अब ये प्रीडिएटर्स पिटबुल डॉग की तरह दिख रहे हैं और इन्हें अल्टीमेट प्रीडिएटर ने छोड़ दिया है क्वीन के बेटे को ढूंढने के लिए। और ये दोनों डॉग्स क्वीन के बेटे को ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो वहाँ पर क्वीन और उसका क्रू आ जाता है, जिसके बाद इन लोगों में एक ह्यूज बैटल होती है और उस बैटल में वो लोग एक प्रीडिएटर डॉग को मार देते हैं और दूसरे प्रीडिएटर डॉग के सर पर वो लोग एक गोली मारते हैं, लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता बल्कि उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ वहाँ भागने लगता है। और उसके बाद 2 प्रीडिएटर्स में होती है फाइट, जिसमें से अल्टीमेट प्रीडिएटर पुराने प्रीडिएटर का सर फोड़ देता है, लेकिन उसे मारते वक्त वो उससे उसकी स्पेसशिप के बारे में पूछ रहा था कि उसकी स्पेसशिप असल में कहाँ पर है। और यहीं पर अल्टीमेट प्रीडिएटर को ये भी पता चलता है कि अर्थ पर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है क्वीन का बेटा रॉक्सी, क्योंकि रॉक्सी प्रीडिएटर की लैंग्वेज को समझता है, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ रॉक्सी सारे ह्यूमन से थोड़ा अलग है। तो जो चीज स्टारगेट ऑर्गेनाइजर इतने सालों तक नहीं कर पाई, वो चीज बस कुछ ही मिनट में रॉक्सी ने कर दिखाई। तो अब अल्टीमेट प्रीडिएटर और क्वीन की क्रू और स्टारगेट ऑर्गेनाइजर के लोग पहुंच गए हैं प्रीडिएटर की शिप के पास, क्योंकि क्वीन के दिमाग में उसका मैप था। और अब क्वीन और उसके क्रू के पास प्रीडिएटर डॉग है जो एक हिसाब से उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। खैर, तो अब वहाँ पर भी काफी सारी फाइट्स होती है, जिसमें अल्टीमेट प्रीडिएटर उन्हें ये ऑफर करता है कि वो लोग अगर मैकेना को वहीं पर छोड़कर चले जाएंगे तो प्रीडिएटर उन सभी लोगों को जिंदा छोड़ देगा और मैकेना को वहाँ से लेकर बिना शोर शराबा किए ही चला जाएगा। लेकिन अब ये बात क्वीन नहीं चाहता। यहाँ पर क्वीन अल्टीमेट प्रीडिएटर को मारने ही वाला है और सभी लोग ग्रुप बनाकर अल्टीमेट प्रीडिएटर को मारना शुरू करते हैं, लेकिन अल्टीमेट प्रीडिएटर उन सभी लोगों को मारता है और वहाँ हमें पता चलता है कि मैकेना यानी क्वीन अल्टीमेट प्रीडिएटर को नहीं चाहिए, अल्टीमेट प्रीडिएटर को चाहिए क्वीन का बेटा रॉक्सी, क्योंकि रॉक्सी काफी ज्यादा स्पेशल है और फ्यूचर में वो प्रीडिएटर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए प्रीडिएटर उसे अपने प्लेनेट ले जा रहा है ताकि वो उसके भी सैंपल्स लेकर खुद को और ज्यादा अपडेट कर ले। लेकिन अल्टीमेट प्रीडिएटर का प्लान हो जाता है यहाँ पर फेल, क्योंकि क्वीन और उसके बचे हुए क्रू के 2 मेंबर मिलकर अल्टीमेट प्रीडिएटर की स्पेसशिप को अर्थ पर फिर से ले आते हैं खुद को मारकर। और अब बच जाता है क्वीन, कैसी और क्वीन
का बेटा रॉक्सी और हाँ प्रीडिएटर डॉग भी, जिसकी मदद से वो लोग अल्टीमेट प्रीडिएटर को मारने में हो जाते हैं कामयाब और ये इवेंट होता है यहीं पर खत्म। लेकिन आप सबको पता है कि सिर्फ एक ही प्रीडिएटर अर्थ पर अब वापस नहीं आएगा और भी प्रीडिएटर्स अर्थ पर आएंगे क्योंकि उन लोगों को अर्थ किसी भी हालत में चाहिए। तो अब बात कर ले उस प्रीडिएटर की जो यहाँ पर आया था। असल में वो यहाँ पर आया था इंसानों को कुछ खास देने के लिए ताकि वो लोग मिलकर अल्टीमेट प्रीडिएटर्स को हरा सके, क्योंकि वो अल्टीमेट प्रीडिएटर्स के खिलाफ था और वो प्रीडिएटर ये नहीं चाहता था कि उनमें कोई अपडेट किए जाए। और यहाँ तक कि वो प्रीडिएटर अपने प्लेनेट को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। अगर उनका अंत उसी प्लेनेट पर लिखा है तो वो लोग वहीं पर मरेंगे, लेकिन दूसरे के प्लेनेट पर जाकर वो लोग उन लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। खैर, तो अब बात करें अर्थ की, तो अर्थ पर क्वीन को एक बड़ी पोस्ट मिल गई है स्टारगेट ऑर्गेनाइजर के अंदर और साथ ही साथ वहाँ पर क्वीन का बेटा रॉक्सी क्वीन की थोड़ी बहुत मदद करता है प्रीडिएटर की लैंग्वेज रीड करने में, क्योंकि भाई ये होशियार बच्चा है जिसे सब कुछ पता है प्रीडिएटर्स के बारे में। तो जो शिप के पीछे अल्टीमेट प्रीडिएटर पड़ा हुआ था उस शिप के अंदर कुछ खास चीज रखी हुई थी, यानी एक ट्यूब रखा हुआ था और उस ट्यूब के अंदर इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था प्रीडिएटर की तरफ से। और अब उस कैप्सूल को खोल दिया गया है, जिसके बाद हमें वहाँ पर एक छोटा सा गाउनलेट नजर आता है और वो साइंटिस्ट उस गाउनलेट को देखता ही रहता है। तो अचानक से वो गाउनलेट सीधे उस साइंटिस्ट के हाथ पर चढ़ जाता है और देखते ही देखते वो गाउनलेट एक हाईटेक आर्मर में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये एक फुल बॉडी आर्मर सूट है। और उसके बाद क्वीन का बेटा रोरी ये बताता है कि इस सूट का नाम प्रीडिएटर किलर है और यहाँ पर होती है ये फिल्म खत्म। और इससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर के प्रीडिएटर की यूनिवर्स में और भी प्रीडिएटर्स अर्थ पर आएंगे और अब इंसानों के पास प्रीडिएटर को मारने के लिए प्रीडिएटर किलर जैसा एक आर्मर है। तो ये एंडिंग ठीक थी, लेकिन एक और एंडिंग प्लान की गई थी इस फिल्म की जो हमें फाइनल इस फिल्म में नहीं देखने मिली। और वो एंडिंग कुछ इस तरीके की थी कि अर्थ पर अल्टीमेट प्रीडिएटर नहीं बल्कि दूसरे प्रीडिएटर्स आए थे, वही नॉर्मल वाले, जो टोटल शायद 4 थे और उनमें से 2 प्रीडिएटर को क्वीन मारता है और बाकी के 2 स्पेसशिप से जैसे ही भागने लगते हैं तो प्रीडिएटर्स हुंड डॉग उन लोगों को उसी शिप में मार देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक चॉपर उतरता है और हमें दिखाया जाता है कि उस चॉपर से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का कैरेक्टर डच उतरा है, जो वहाँ पर डच और उसकी टीम के बचे मेंबर से ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है किसी बड़े काम के लिए, खास करके क्वीन की। तो इतने सालों बाद आर्नोल्ड का कैरेक्टर इस फिल्म में फिर से रिटर्न आने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आर्नोल्ड ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और उसका रीजन मैंने आपको पहले बताया है। खैर, तो उसके बाद डच और उसकी टीम आसमान की तरफ देखकर ये बोलती है कि दम है तो नीचे आ जाओ और फिर फिल्म होती है एंड। तो फिल्म की ये एंडिंग भी अच्छी थी, लेकिन अब उन्हें प्रीडिएटर किलर इंट्रोड्यूस करवाना था इस फिल्म में, इसलिए उन लोगों ने इस एंडिंग को हटा दिया और कुछ अलग ही प्लान किया प्रीडिएटर के यूनिवर्स को लेकर, जो मुझे लगता है काफी अच्छा है। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नया अपडेट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब जाते जाते मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन है इस फिल्म से रिलेटेड तो वो चीज आप मुझसे मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर आकर पूछ सकते हो। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आप ज्यादातर तो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए, वहाँ पर मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।